हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में आपको फाइल ज़िला के बारे में बताऊंगा कि हमारा फाइल ज़िला ये है क्या, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। देखिए, फाइल ज़िला दरअसल एक फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर है जो हमारे लोकल कंप्यूटर से कोई भी फाइल होती है वो इंटरनेट पर अपलोड करने के काम आती है, या फिर वो जहाँ से आपने होस्टिंग ख़रीदी है उस होस्टिंग पर जो अपने डोमेन लोकेट करवाया हुआ उस डोमेन पर हमने जो भी फाइल लोकेट करवानी है या अपलोड करनी है तो उसकी वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से ही की जा सकती है। वैसे और भी सॉफ्टवेयर है लेकिन ये काफ़ी कामयाब और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग देखते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा होम यूज़र नेम पासवर्ड। ये होम यूज़र नेम पासवर्ड, होस्ट यूज़र नेम पासवर्ड जो है इस होस्ट के अंदर हमारा यूआरएल आएगा। लेकिन याद रखिए, ये यूआरएल जो भी आपने जिस पर आपने फाइल अपलोड करनी है वो यहाँ पे वो यूआरएल आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यूआरएल जो भी लेंगे लेकिन वो एफटीपी के साथ लिखेंगे। ठीक है। जिस तरह मैं नासिर इंग्लिश स्कूल डॉट सी डॉट सी सी डोमेन है तो मैं इसको एफटीपी के साथ लिखूँगा। ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम, ये वो यूज़र नेम है जो हमने वेब होस्टिंग कंपनी से लिया। मैंने नासिर डॉट सी सी मैंने इस डोमेन पर इस होस्टिंग कंपनी से रजिस्टर करवाया था, यानी होस्ट करवाया था। तो यहाँ पर डोमेन इसका यूज़र नेम, इसका पासवर्ड ये रहा। तो ये यूज़र नेम सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे। पासवर्ड आपको पता ही होगा कि क्या पासवर्ड है। उसके बाद कोई का करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कनेक्ट होगा तो वो इस किस्म का एरर देगा, डिक्शनरी लिस्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। उसके बाद आपने कौन सी, ये देखिए मैंने दोबारा कनेक्ट करके दिखाया आपको। लिखा हुआ आ गया डायरेक्टरी लिस्टिंग सक्सेसफुली। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से कोई जो फाइल अपलोड करवानी है उस फाइल को ढूंढेंगे कि आपके कंप्यूटर इधर से ही लोकल कंप्यूटर है आपका और ये आपका होस्ट है, यानी आपका सर्वर है ये। ठीक है। जो आपका नेट पर सर्वर आपने होस्टिंग कंपनी से सर्वर खरीद लिया हुआ, ये वहाँ का एड्रेस, ये वहाँ के बारे में बताएगा। ठीक है। तो अभी मैंने फर्स्ट कर लें कि एक फ़ाइल जो है अपलोड करवानी है, वो उसका नाम WP थीम टाइम मैनेजर। ठीक है। ये दरअसल एक वर्डप्रेस की थीम है जो मैंने नेट से अपलोड की थी, लेकिन ये आर्चिव की शक्ल में थी। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से ये इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस हालत में आ गई है। अब हम याद रखें कि कोई भी फाइल जब अपलोड करेंगे तो वो public.html की फ़ाइल में अपलोड करेंगे। ठीक है। ये जब इस फाइल में अपलोड करेंगे हम, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, जो सी भी फाइल, जो भी थीम, जो भी फाइल है आपके पास, जैसे कि index.php फर्स्ट कर लें, मुझे ये फाइल अपलोड करवानी है तो आप सिंपल इसको उठाएंगे यहाँ से और ड्रैग करेंगे। ठीक है। जिसे ड्रैग करेंगे वो यहाँ पर बताएगा कुकी फाइल एक सक्सेसफुली ट्रांसफर, फिर यहाँ बताएगा जैसे पहली 66 फाइल अपलोड हुई थी, अब ये एक फ़ाइल मैंने अपलोड की, इसके बाद ये 67। अगर कोई भी फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी तो इस खाने में दिखाएगी। ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनेशन दिखाएगी। और याद रखिए कि हमने कुकी फाइल पर सेट रखना है ताकि हमारे को बताए कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम FTP को कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं यूज़र नेम से, उसके बाद कैसे फ़ाइल अपलोड करवा सकते हैं। अगर कोई फ़ाइल आपने डिलीट करनी है, जैसे कि ये फ़ाइल है आपने गलती से, या फिर आपको डिलीट करनी है पूरा डोमेन या फिर कोई पूरी थीम डिलीट करनी है, तो आप सिंपली फ़ाइल को सेलेक्ट करें और उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको index.php की फ़ाइल डिलीट करके बताई है। अच्छा, जो भी फाइल डिलीट होगी वो यहाँ पे ज़रूर बताएगी काम करते हुए। ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, ये डिलीट हो चुकी है। फर्स्ट करना आपने इसको भी डिलीट करना तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट के बटन दबाएंगे। ठीक है। मसला ये हो रहा है कि थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से वो कनेक्शन टाइम आउट दिखा रहा है। फिलहाल डिलीट ऐसी ही होगा। ठीक है। मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतजार कीजिए जिसमें मैं आपको वेबसाइट का जो फाइल मैनेजर होता है जिससे हमने होस्टिंग खरीदी है, जिससे हमने होस्टिंग खरीदी है, हम उसके ज़रिए भी आपको फाइल अपलोड करना बताएंगे, या फिर अपना कोई भी वेबसाइट को नेट पर अपलोड करना बताएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।